लगातार पेपर लीक की घटनाएं, लगातार जो हमारे युवा थे उनके भविष्य के साथ धोखा करने का काम अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस की गहलोत सरकार ने किया। कि हमारा युवा रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनेगा। बजट के माध्यम से 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक का लोन बिना किसी ब्याज मिले अपना कोई स्टार्टअप वो चालू कर सके, ये सोचकर राजस्थान के बजट में ये फैसला किया गया है। भजन लाल जी की सरकार गरीब के बेटे को, किसान के बेटे को, मजदूर के बेटे को आगे करने का काम कर रही है, उनके भविष्य को संवेरने का काम। राइजिंग राजस्थान में 3200 से अधिक उद्योग जो राजस्थान लगेंगे, उससे युवा ही रोजगार पे रहेगा, युवा ही रोजगार देगा और युवा ही आगे बढ़ने वाला है। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी, 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस, आपके सपनों की उड़ान का आधार। नमस्कार साथियों, मैं कौशल शर्मा, जलको मीडिया के लिए चूरू से। आज प्रदेशाध्यक्ष शंकर गौड़ा जिसका भाजयुमो का प्रदेश अध्यक्ष है, वह आज चूरू आया है। वह आपकी युवाओं से संवाद की यात्रा निकाल रखी है, 15 जिला का मायने यात्रा करका है और युवा से संवाद करिए। आज 16 जिलों चूरू का मायने प्रवेश करिए और अब कार्यक्रम चलन लगा रही है, मायने युवा से संवाद करिए जा रही है और प्रेस वार्ता को भी आयोजन करिए हुए। तो प्रेस वार्ता के मायने भी युवा के लिए आई कहो के नाम जिका 1 लाख के करीब भर्तियां है जिकी सरकार निकाली पिछले कार्यकाल में और आभार है जिकी 1,44,000 के करीब नौकरियों को कैलेंडर जारी करी है। तो युवाओं ने बहुत सारी सौगात बजट का मायने मिली है, वहां कहना है और भी बहुत सारी चर्चा प्रेस वार्ता के दौरान हुई, फिर भी सुनो। युवा संवाद यात्रा को लेकर हम चूरू में पहुंचे हैं। ये 16वां जिला है जिसमें हम इस युवा संवाद यात्रा का कार्यक्रम चला रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 12 जनवरी को युवा दिवस के उपलक्ष्य पर 1 लाख से अधिक नौकरियों की भर्ती कैलेंडर जारी करके पूरे राजस्थान में ये बताया कि राजस्थान के युवाओं का भविष्य भजन लाल जी की सरकार में सुरक्षित है। क्योंकि हमने देखा जो पिछला कार्यकाल था कांग्रेस का, लगातार पेपर लीक की घटनाएं, लगातार जो हमारे युवा थे उनके भविष्य के साथ धोखा करने का काम अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस की गहलोत सरकार ने किया। भाजपा की सरकार बनने के बाद में चाहे केंद्र हो चाहे राजस्थान हो, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में प्रधानमंत्री बने उस समय उन्होंने कहा था कि हमारा युवा रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनेगा। आज हम देखते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की सरकार में बजट के माध्यम से 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक का लोन बिना किसी ब्याज मिले अपना कोई स्टार्टअप वो चालू कर सके, ये सोचकर राजस्थान के बजट में ये फैसला किया गया है। राजस्थान का बजट युवा हितैषी बजट है। इस बजट के माध्यम से विकसित भारत 2047 की नींव रखी जाएगी और विकसित राज्य होगा तभी विकसित भारत की कल्पना हो सकती है, ये प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। राजस्थान में 1 लाख से अधिक भर्तियों का नियुक्ति पत्र राजस्थान की सरकार ने दे दिया है और 1,44,000 भर्तियां भी प्रोसेस में चल रही है। कुछ के नियुक्ति पत्र 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है उसमें दिए जाएंगे, कुछ के नियुक्ति पत्र आगे आने को कार्यक्रमों के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि जो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी की सरकार है वो दिन रात युवाओं की चिंता कर रही है, पेपर लीक के माफियाओं को जेल में डालने का काम कर रही है और कांग्रेस की सरकार ने इससे उल्टा किया था। उन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, धोखा किया और एक ही नेता के परिवार के लोगों को, उनके खुद के नेताओं के परिवार के लोगों को उन्होंने अधिकारी बनाने का काम किया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन भजन लाल जी की सरकार गरीब के बेटे को, किसान के बेटे को, मजदूर के बेटे को आगे करने का काम कर रही है, उनके भविष्य को संवेरने का काम कर रही है। धन्यवाद। मान लिया कुछ बातें सही हैं
एक बात बताओ कि राजस्थान सरकार ने राजस्थानी सिनेमा, राजस्थानी साहित्य और राजस्थानी भाषा के लिए क्या किया? देखिए, समय समय पर हमारी सरकार ने, आप सभी को पता है कि पिछला जो राज था वसुंधरा जी का, जब राजस्थान विश्वविद्यालय में राजस्थानी डिपार्टमेंट की घोषणा करके, मैं बता रहा हूँ, पूरा बता रहा हूँ आपको, उसको लेकर काम किया। राजस्थानी भाषा के प्रोत्साहन के लिए भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती है, सरकार काम करती है। और मुझे लगता है कि जो राजस्थानी कल्चर है, टूरिज्म है, पर्यटन है, समय समय पर अलग, जैसे प्रवासी राजस्थानी थे जो बाहर रह रहे थे, 30 तारीख को प्रवासी राजस्थानी दिवस बनाकर राजस्थान के लोगों को राजस्थान से जोड़ने का काम, और प्रवासी राजस्थान का एक डिपार्टमेंट अलग से बनाकर कि राजस्थान के लोग अपनी जड़ों से जुड़े, अपने राज्य से जुड़े, अपने घर से जुड़े और उनका संवाद निरंतर हमसे बना रहे, इसको लेकर समय समय पर राजस्थान की सरकार प्रयास कर रही है। और निश्चित रूप से आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में प्रवासी राजस्थान आ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। और ये नहीं था, सवाल ये था कि इस बजट में राजस्थानी सिनेमा, साहित्य और भाषा के लिए क्या है? इस बजट में इसका मैंने अभी ध्यान से देखा नहीं कि सिनेमा और साहित्य के लिए क्या है, क्या मांग रखेंगे इसकी भी। राइजिंग राजस्थान को लेकर आपने कहा कि युवा है वो नौकरी देने वाला होगा, तो राइजिंग राजस्थान की अगर बात करें तो पिछले 24 और 25 के बजट में मात्र 1 करोड़ के करीब जो इन्वेस्टमेंट के लिए रुपए मिले हैं युवाओं को, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कैसा है? ऐसा नहीं है। आप नहीं, आप देखिए, राजस्थान के युवाओं के लिए एमओयू हुए, लैंड देने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रदेश में लैंड दी जा रही है वो राजस्थान की सरकार के द्वारा दी जा रही है। उनकी सुविधाओं के लिए अलग अलग अधिकारी राजस्थान की सरकार ने बिठा रखे हैं और लगातार एमओयूज के माध्यम से और लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। आप देखिए, पिछली जो सरकारें थी उन सरकारों ने, जो गहलोत साहब की सरकार थी उसने लास्ट में जाते जाते ये सबमिट किया था और उस सबमिट का कोई लाभ नहीं मिल पाया था। आज भजनलाल जी की सरकार ने प्रारंभ में ही ये राइजिंग राजस्थान किया, उसके बाद में इस साल फिर से राजस्थानी दिवस के रूप में इस कार्यक्रम को बनाया। उस कार्यक्रम में हमने देखा कि राजस्थान के जो बड़े उद्योगपति थे, जो राजस्थान मूल के थे, जो बाहर गए हुए हैं, और उन्होंने खुद ने आके उसमें शिरकत करी और बहुत ही मजबूती के साथ में लगातार संवाद के माध्यम से इस डिपार्टमेंट की भी घोषणा राजस्थान में। सुरक्षा कानून को लेकर लागू नहीं कर रही है राजस्थान सरकार, क्या कहेंगे? देखो, समय समय पर पत्रकारों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। आपको पता होगा कि हमारी सरकार के माध्यम से पहले भी पत्रकारों के लिए अनेक प्रकार के काम किए गए थे और आगे भी जो आप सबके सुझाव है उनको लेकर काम करेंगे। आज शुरू में राजस्थान युवा की तरुणाई और हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर जी गोरा पधारे। हम भाजपा पार्टी तरफ से भी इनका अभिनंदन करते हैं। आज एक युवा संवाद कार्यक्रम भी रखा। जब भी ये प्रदेश में पूरे में दौरा करके आ रहे हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर आम लोगों से नवाचार करते हुए नए युवाओं से मिलना, उनको सरकार के बारे में विशेष रूप से बातें बताना, ये सारी चीज बता रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि सरकार के बजट देख लो, आप विगत का बजट देख लो। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र में कहा था कि हम 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। पिछले साल 1 लाख नौकरी दी है। इस साल का आपको युवा का कैलेंडर आपको जारी किया रोजगार के लिए। ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। तुलनात्मक तौर पे देखो ना पूर्व सरकार ने क्या किया। लेकिन इस बार बात करो, आप राइजिंग राजस्थान की बात करेंगे तो जितने एमओयू हुए हैं वो एमओयू धरातल पे उतारने का काम भजनलाल जी की सरकार ने किया है। पहली बार राइजिंग राजस्थान में 3200 से अधिक उद्योग जो राजस्थान लगेंगे उसमें युवा ही रोजगार पे रहेगा, युवा ही रोजगार देगा और युवा ही आगे बढ़ने वाला है। ये राजस्थान बढ़ता हुआ युवा प्रदेश है। इसमें युवाओं की भागीदारी आज 55% ये करीबन हिंदुस्तान में हो रही है। राजस्थान में युवाओं की भागीदारी है। इसलिए आज शंकर जी गोरा जो प्रदेश अध्यक्ष है युवा मोर्चा के, एक कार्यक्रम के निमित्त यहाँ पे सालासर दर्शन करते हुए आगे भी प्रवास करेंगे। झुंझुनू जिले में जाकर जयपुर जाएंगे। इस नाते आज हमारे बीच में पधारे, जनसंवाद कार्यक्रम भी होगा, वो भी आप देखेंगे। और बजट में जो घोषणा की है, केंद्र के बजट के बारे में बताया। परसों ही माननीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने
आपको स्थानीय बजट के बारे में प्रेफरेंस किया। ये पूरा बजट युवाओं पर भागीदारी का बजट है। और आज देख लो, कहीं भी पेपर लीक का मामला होता है क्या, ये सारा युवा पर चलने वाली सरकार है। इस नाते ये बजट युवाओं के लिए समर्पित बजट है, तय कहना चाहता हूँ। अबार आपने सागे जिला प्रवक्ता है राकेश जी, यहाँ से भी चर्चा करेंगे कि आज के कार्यक्रम में लेके क्या तैयारी करी और क्या प्रोग्राम आयोजित करे हुए। युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष जी, नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष जी शंकर जी गोरा के नियुक्ति के बाद में वो राजस्थान में धुआंधार दौरे पे है और केंद्र के और राज्य के दोनों बजट में जो युवाओं पे फोकस किया गया है उसको जन जन तक, जन जन युवा तक पहुंचाने का कार्यक्रम हम युवा संवाद कार्यक्रम के तहत चल रहे हैं। 15 जिले कंप्लीट करते हुए आज 16वां जिला चूरू है, जहां प्रदेशाध्यक्ष जी पहुंचे और उनके प्रदेशाध्यक्ष जी के स्वागत के लिए पूरे जिले भर से लाखों हजारों युवाएं यहां अपने चूरू पहुंचे हैं और उनको हम स्वागत के लिए लाए हैं। ये प्रदेशाध्यक्ष जी ने भी प्रेस वार्ता भी की है और उनका मेन फोकस यही है कि भी 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर तो हमारे भजनलाल जी ने इसी फाइनेंशियल ईयर का निकाला है। उसके अलावा जो 10 लाख तक का लोन है जिसमें युवा स्टार्टअप इंडिया के थ्रू अपने से जुड़ सकता है और स्वरोजगार को रोजगार मानते हुए एक सफल उद्यमी के तौर पे डेवलप हो सके, इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों ही डबल इंजन की सरकार के तौर पर बहुत जोरदार कार्यक्रम कर रहे हैं। बस झलको